क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 7 दिनों में किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए? सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो आज हम इसी 7 दिन की चुनौती के पीछे की पूरी रणनीति को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या एक हफ्ता मतलब सिर्फ 7 दिन वाकई किसी बड़े बदलाव के लिए काफी हैं? चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, अक्सर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं। फोकस नहीं बनता, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, काम टालने की आदत पड़ जाती है और कहीं ना कहीं आत्मसम्मान में भी कमी आ जाती है। ये 7 दिन की चुनौती इन्हीं सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने का वादा करती है। तो इस बदलाव का जो खाका है वो इन 5 कदमों पर टिका है। पहला, स्क्रीन से दूरी बनाना। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल वापस पाना। तीसरा, अपने समय पर महारत हासिल करना। चौथा, सोचने से ज्यादा करने पर जोर देना। और पांचवा, अपने मन को ट्रेन करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, स्क्रीन से नाता तोड़ना। इस चुनौती के मुताबिक आज के दौर में हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही है। पर ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ एक बहुत ही सीधा सा हिसाब बताया गया है। अगर किसी का भी स्क्रीन टाइम दिन में 3 घंटे से ज्यादा है तो यह सीधा सीधा फोकस, नींद और एनर्जी लेवल पर असर डालता है। ये एक बड़ी समस्या बन सकता है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है कि जो इंसान आज अपना फोन छोड़ देता है वो 95% लोगों से आगे निकल सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी पर कितना हावी हो चुका है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है। ये अपने अंदर एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाने की चुनौती है। इसी सिलसिले में नोफैप की बात आती है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो ये एक व्यक्तिगत चुनौती है जिसमें कुछ समय के लिए पोर्नोग्राफी और हस्तमैथुन जैसी आदतों से परहेज करना शामिल है। तो इस चुनौती का जो असली मकसद है वो है अपनी इच्छाओं और मन के आवेगों पर काबू पाने की प्रैक्टिस करना। इसे आत्म अनुशासन की एक बहुत ही कठिन परीक्षा की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो तीसरा कदम है घड़ी पर महारत हासिल करना। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिन के 24 घंटों पर पूरा कंट्रोल रखना, ताकि समय आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। और ये स्लाइड देखिए, ये उस रोज की कश्मकश को दिखाती है जिससे हम सब गुजरते हैं। एक तरफ दिमाग कहता है कि वो करो जो लंबे समय के लिए सही है, और दूसरी तरफ दिल या मन कहता है कि वो करो जो अभी आसान है और जिसमें मजा आ रहा है। तो सवाल ये है कि समय पर कंट्रोल करे कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां दी गई हैं, जैसे हर काम के लिए एक पक्का समय तय करना, एक 24 घंटे का रूटीन बनाना, सुबह के पहले 4 घंटों को सबसे ज्यादा अहमियत देना, और सबसे जरूरी बात, जब काम करने का वक्त हो तो बस काम करना, भले ही मूड कैसा भी हो। अब चौथा कदम, ये एक ऐसी आदत को तोड़ने के बारे में है जिससे शायद बहुत से लोग परेशान हैं, और वो है ओवरथिंकिंग। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब इतना सोचना कि एक्शन लेने की हिम्मत ही ना हो। इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, किसी ने 1 मिनट के लिए पानी का ग्लास हाथ में पकड़ा है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर उसी ग्लास को 1 घंटे तक पकड़े रहें? जाहिर है हाथ में दर्द होने लगेगा और वही हल्का सा ग्लास अब भारी लगने लगेगा। और अगर इसी को पूरे 1 दिन तक पकड़े रखा जाए तो तब तो वो वजन बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और हाथ ऐसा लगेगा जैसे कि उसमें जान ही नहीं बची। तो इससे सबक क्या मिला? देखिए, गिलास का वजन तो उतना ही था, वो नहीं बदला। बदला क्या? उसे पकड़े रहने का समय। हमारी चिंताएं और नेगेटिव विचार भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम उन्हें जितनी ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखते हैं वो उतने ही ज्यादा भारी और बोझिल होते जाते हैं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी कदम पर। इसे ओवरथिंकिंग की परमानेंट दवा कहा गया है। यह है माइंडफुलनेस, यानी अपने मन को साधने की कला, उसे प्रशिक्षित करना। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या किताबी बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्की साइंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक MRI स्टडी में ये पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्ते माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से दिमाग की बनावट में सचमुच बदलाव आ जाता है। सहानुभूति और आत्म जागरूकता वाले हिस्सों का ग्रे मैटर बढ़ जाता है और तनाव और नकारात्मकता से जुड़े हिस्से का आकार वो सिकुड़ जाता है। तो एक बार फटाफट से इस 7 दिन की चुनौती का पूरा खाका दोहरा लेते हैं। पहला, स्क्रीन से डिस्कनेक्ट। दूसरा, अनुशासन। तीसरा, अपने समय को शेड्यूल करना। चौथा, सोचने से ज्यादा एक्शन लेना। और पांचवा, माइंडफुलनेस से फोकस बढ़ाना।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, 7 दिनों के एब्सोल्यूट फोकस की असली ताकत क्या हो सकती है? अगर इन 5 सिद्धांतों को पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।